दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो इतिहास से संबंधित है और जैन धर्म पर आधारित हमारा वीडियो है। दोस्तों तो जैन धर्म आया क्यों, आने का क्या कारण था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म आने के पहले हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो है बुराइयां व्याप्त रूप में फैली हुई थी। मुख्य रूप से चलते हैं हम लोग, कुछ जो है धर्म पर आधारित प्रचलन थे, कुछ जो है हमारे गलत विधि व्यवस्था थे, जिसके कारण जो है जैन धर्म आया और जैन धर्म का जो है हमारे देश में पदार्पण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कर्मकांड, जटिल वर्ण व्यवस्था, यज्ञ में भिन्नताएं और यज्ञ में ही पशु बलि आदि का प्रचलन था। फलस्वरूप लोगों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। कर्मकांडीय आधार पर जो है हमारे देश में शासन व्यवस्थाएं चल रही थी। जटिल वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे देश में जो है काम चल रहे थे और जो है यज्ञ में भी असमानताएं थी, पशु बलि की भी प्रचलन था। फलस्वरूप लोगों के बीच में जो है कई प्रकार की जो है भ्रांतियां, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में लोग उभरना चाह रहे थे और एक नए धर्म के ओर जाना चाह रहे थे। उसी समय जो है जैन धर्म का पदार्पण होता है। तो जैन धर्म मुख्य रूप से जीन शब्द से बना है। क्या से बना है? जीन से बना है। जीन अर्थात विजेता, अर्थात जिसने जो है विजय प्राप्त कर लिया है। क्या चीज पर? अपने इंद्रियों पर जो है प्राप्त कर लिया है विजय, और वही जो है हमारा जीन शब्द से जो है जैन कहलाया और इसी से जो है हमारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। और इसमें मुख्य रूप से हमारे जैन में या जीन में जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित जो है प्रचलन थे। रहा हूं दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर हमें इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि शुरू के 4 कौन थे, या जो है 10वें से जो है कौन थे, या जो है आपके 23वें कौन थे, 24वें कौन थे, या 23वें के पहले कौन थे। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसके लिए हमने जो है आपके सामने सीक्वेंस में रख दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग एक बार सिलसिलेवार ढंग से। पहला जो है ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा सामनाथ, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमितनाथ, छठा पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ। यहाँ देखिएगा सुपार्श्वनाथ आ गया, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पर आपको सुपार्श्वनाथ आ गया है, ये कंफ्यूजन न होने की आवश्यकता है। उसके बाद में चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, 10वां जो है हमारा शीतलनाथ, ये इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर श्रेयांसनाथ 11वां, 12वां में हमारा वसुपूज्य, 13वां में विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांति, 17 अकुन्युनाथ, 18 अर्शनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुब्रतनाथ, 21 नेमी। यहां भी देखिएगा 21 में नेमी है और 22 में जो है हमारा नेमिनाथ है। एक ही तरह का जो है यहाँ जो है आपका क्वेश्चन फंस सकता है और ये महत्वपूर्ण बन सकता है। और 23वें तीर्थंकर जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है वो पार्श्वनाथ, और 24वें जो है जो सबसे इन जो है हमारे 24 में महत्वपूर्ण है वो हमारे महावीर स्वामी हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं हम लोग कि अब शुरू में जो जो महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करते हैं। तो ऋषभदेव इन्होंने जैन धर्म के स्थापना किया। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और ये जैन धर्म के
प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी मृत्यु को 58, क्या है यहां 58, यहां लिख देता हूं मैं 58 क्या, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत को बोला जाता है। 58वें पर्वत पर जो है ये क्या हो गए थे, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब जो है हम चलते हैं 10वें पर चलते हैं। के बारे में झारखंड राज्य के चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में, झारखंड राज्य के जिला हमारा चतरा और चतरा का जो है हमारा इटखोरी प्रखंड में शीतलनाथ, जहां पर जो है आप लोग जानते होंगे जिसको भादुली बोला जाता है, भादुली या भद्रकाली के नाम से प्रसिद्ध है। उन स्थल पर भद्रकाली जो इटखोरी में है, चतरा जिला और झारखंड में है, यहाँ पर शीतलनाथ के जो है साक्ष्य पाए गए हैं। और जिसके चलते जो है यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है झारखंड में। और यहाँ भी जो है शीतलनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है और जैन धर्म का जो है यहाँ भी जो है शुभारंभ हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फिर इसके बाद में 23वें तीर्थंकर पर। 23वें तीर्थंकर की हम चर्चा कर रहे थे, तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर महत्वपूर्ण है हमारे पार्श्वनाथ। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित करने का काम जो है हमारे पार्श्वनाथ ने किया था। इससे जो है महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो अधिकांश परीक्षाओं में आते हैं कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन जो काशी के नरेश थे। पार्श्वनाथ के माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा निकल करके। तो पार्श्वनाथ के पहला जो है अनुयायी जैन धर्म को मानने वाला इसकी माता और जो है इसकी पत्नी, माता वामा और पत्नी प्रभावती थी, जो पहला जो है अनुयायी पार्श्वनाथ का बना था। अब जो चलते हैं आगे हम लोग कि इन्होंने, पार्श्वनाथ ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। और घर छोड़कर कहां चला गए, वो घर छोड़ करके संवेद पर्वत पर चले गए और 84 दिन 84 डेज 84 दिन की कठिन तपस्या के बाद में वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। और जैन धर्म में मृत्यु को प्राप्त करना कैवल्य की प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कैवल्य हो गया कब, 84 दिन के कठोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इन्होंने जो है मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अब आते हैं हम लोग कि ये लगभग 70 वर्ष तक, पार्श्वनाथ लगभग 70 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है उन्होंने मुख्य रूप से साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, वैशाली, श्रावस्ती आदि जो है क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया तो निश्चित रूप से अनुयायी इनके बने होंगे। तो अनुयायियों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें श्रमणों की संख्या जो थी 16,000 थी और श्रमणिकाओं की संख्या जो है उसमें 38,000 थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि पार्श्वनाथ ने महत्वपूर्ण महाव्रत को जोड़ा। तो महाव्रत कितने इसके थे, 4 महाव्रत, जिसके चर्चा में व्रतों को भी पार्श्वनाथ ने जोड़ा जैन धर्म में। तो ये 4 महाव्रत का, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। आने के आपको सबसे पहले अहिंसा का पुजारी बनना होगा, आपको हिंसा मारकाट से दूर रहना होगा, तभी आप जैन धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, सत्य बोलना होगा, सत्य काम करना होगा, सही रास्ते पर चलना होगा। और अपरिग्रह और अस्तेय यानी आपको जो है क्या करना होगा, धन का संचय नहीं करना होगा और आपको जो है चोरी भी नहीं करनी होगी, झूठ भी नहीं बोलना होगा।
ये मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्त्य मुख्य रूप से जो है 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने जो है दिया था। अब पार्श्वनाथ ने, हम लोग चलेंगे जैन संगति पर चलेंगे, तो पार्श्वनाथ ने मुख्य रूप से अपने अनुयायियों को कहा था कि आप जो है श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ भी इसको जो है नोटिस किया है कि श्वेत वस्त्र पहनने का जो है अधिकार जैन धर्म में पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। और इनके प्रबल समर्थक, जो कट्टर समर्थक थे, इनके बातों को मानने वाले, वो केसी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यह जो है परीक्षा में आएगा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आता ही है। तो केसी जो है प्रबल समर्थक पार्श्वनाथ के थे, जो जैन धर्म से रिलेटेड थे। और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? शंख था। अब पार्श्वनाथ के बाद में हम लोग महावीर पर चर्चा करेंगे, जो जैन धर्म का बुनियाद कहिए या महत्वपूर्ण कड़ी कहिए, जिस पर हम लोग जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की चर्चा हम लोग जैन धर्म में करने जा रहे हैं, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या 24वें प्रवर्तक के रूप में हुए। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और ये वर्ण के यदि आधार पर देखें तो इनका वर्ण क्षत्रिय था, और यदि जाति के आधार पर देखें तो इनका जाति ज्ञात्रिक था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम आपके सामने आ रहा है। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख थे। जब आप 16 महाजनपद में जाएंगे तो वज्जी, विदेह, मिथिला, कौशाम्बी आदि आदि को जो है आप विस्तृत रूप से जो है देखेंगे। महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला या विदेहता, 2 नाम यहाँ पर आपको हमने दिया है, त्रिशला और विदेहता महावीर स्वामी का माता का नाम था। और ये क्या? वैशाली लिच्छवी कुल चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थे कौन थे? वैशाली के लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। अब हम लोग चाहते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और ये भी कुंडिल्य गोत्र से आती थी। किस गोत्र से आते थे? कुंडिल्य गोत्र से आते थे। और इस यशोदा से महावीर स्वामी को एक पुत्री रत्न की भी प्राप्ति हुई थी। उस पुत्री का नाम प्रिया दर्शाना था, और इस प्रिया दर्शाना की शादी जमाली से किया गया था, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद जमाली हुए, और ये जो जमाली थे वो क्षत्रिय कुल से आते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। कब क्या किया था? 30 वर्ष के उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, और यह गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदी वर्धन के आदेश पर त्यागा था। और जब ये गृह त्याग कर लिए महावीर स्वामी, नंदी वर्धन अपने बड़े भाई के आदेश पर, तो ये महावीर स्वामी अब जो है सन्यासी कहलाने लगे, यानी ये यति हो गए। जैन धर्म के शब्दों में यदि देखें हम तो यति हो गए, अर्थात ये सन्यासी बन गए। और 13 महीने के बाद, ध्यान देंगे, महावीर स्वामी ने 13 महीने के बाद में क्या किया? निर्वस्त्र जीवन जीने लगा, नंगा रहने लगा। और 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। और 42 वर्ष की उम्र में, यहां देखा जाए, यहाँ 12 और 30, 42 वर्ष की उम्र निकल गया। तो यही लिख रहा है कि 42 वर्ष की उम्र में 42 ईयर्स, 42 वर्ष की उम्र में क्या किया? ये जुम्बिक नामक ग्राम में रिजु पालिका नदी तट पर
ये क्या हो गए, साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया, ज्ञान के प्राप्ति किया, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया और ये ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में जब ये 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका के नदी के साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति किया, तो फिर क्या कहलाए, कैवल्य प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी जीन कहलाए। जीन का अर्थ हमने पहले भी बतलाया कि जीन का अर्थ विजेता से रखा गया है। उसके बाद यह कहलाए, तो यार क्या था, ये योग्य बन गए, विजेता भी बन गए, योग्य बन गए और क्या हो गए, फिर जो है ये निर्ग्रंथ हो गए। निर्ग्रंथ इसका मतलब ये जो है बंधन मुक्त हो गए। इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं, आगे चलते हैं हम लोग। की उम्र में वो कैवल्य की प्राप्ति किए, तो कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भ्रमण किया। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भ्रमण किया, घूमा, वो कहाँ कहाँ घूमे, इसमें जो है चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगिरा, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि क्षेत्रों में जो है महावीर स्वामी ने घूम घूम करके जो है प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म को जो है फैलाने के लिए जो है इन्होंने जो है बातों को लोगों को सामने रखा। अब है यहाँ पर जमाली से संबंधित हमने बतलाया था आपको कि जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद हैं थे। तो जमाली क्या है कि 14वें वर्ष में विद्रोह कर दिया और उसके बाद क्या है कि 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने जो है विद्रोह कर दिया। इस प्रकार जो है जैन धर्म में जो है विद्रोह हो गया, तो फलस्वरूप इन दोनों के विद्रोहों को दबा दिया गया और इन दोनों को क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया। अब महावीर स्वामी 30 वर्ष तक प्रचार प्रसार किए। ये जो प्रसार प्रसार और भ्रमण की स्थिति हुई तो कितने वर्षों तक हुई, 30 वर्षों तक हुए और अंत में जो है इन्होंने 468 ईस्वी पूर्व में क्या कर लिए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए, यानी ये निर्वाण प्राप्त कर लिए। और उस समय इनकी उम्र 72 वर्ष की थी और जहां निर्वाण प्राप्त किए वो हमारा राजगिरा का पावा में अभी भी जो है आप जाइएगा तो साक्ष्य आपको मिलेगा। और 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में राजगिरा के पावा में जो है महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब महत्वपूर्ण बातें आ रही है यहाँ महाव्रत की। तो पार्श्वनाथ के शिष्य महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी के गुरु पार्श्वनाथ से थे, जो 4 महाव्रतों को जोड़ा था। और इस 4 महाव्रतों में जो है महावीर स्वामी ने एक और महाव्रत को जोड़ा और इनका महाव्रत था ब्रह्मचर्य। तो हमने जो है 4 को चर्चा किया था कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी कि आपको जो है मार काट नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको धन का संचय नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और अंत में जो है हमारे महावीर स्वामी ने जो है एक 5वां महाव्रत को जोड़ा, वो हमारा जो है ब्रह्मचर्य जीवन था, यानी कि शादी ब्याह के बंधन से मुक्त रहना था। इसके बाद जो है हम महावीर जो है जैन समाज में भी 8 प्रकार के विवाह का भी जो है चर्चा है, इसमें ये भी देखेंगे और जैन समिति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो है यदि समय बचा तो महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने मैं संक्षिप्त में रखने का काम करूंगा। तो चलते हैं आगे हम लोग। तो जैन धर्म में भी मुख्य रूप से 8 विवाह का जो है जिक्र मिलता है। 8 विवाह को भी आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लेंगे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो मुख्य रूप से ये 4 जो हैं इसी का मान्य है और सर्वमान्य यही विवाह है जो वर्तमान में भी प्रचलन में है, बाकी इसे जो है नहीं लिया जाता है। अब जो हम लोग त्रिरत्न को चलते हैं तो जैन धर्म में मुख्य रूप से 3 रत्न आए। तो 3 रत्न कौन कौन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपको क्या करना होगा,
श्रद्धा भाव की बातें रखनी होगी। जब जैन धर्म से संबंधित बातें कर रहे हैं तो आपको सही ज्ञान रखना होगा और सही आचरण रखना होगा, और जो भी जानकारियां रखनी होगी वो शुद्ध रूप में रखना होगा। ये मुख्य रूप से 3 रत्न थे। अब इसके बाद में भी जो है हम लोग देखते हैं, अब चौथी शताब्दी में की बात चल रही है। चौथी शताब्दी में क्या हुआ कि 12 वर्षों तक जो है लगातार अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, महत्वपूर्ण बात पर आ रहे हैं। यहां पर जो है जैन धर्मावलंबी जो थे 2 खेमे में बट गए, एक हमारे भद्रबाहु के खेमे में और दूसरा स्थूल बाहु के खेमे में। तो भद्रबाहु के जो समर्थक थे, जो भद्रबाहु के साथ में थे, वो अकाल के कारण कहां चले गए, कर्नाटक चले गए। और स्थूल बाहु के समर्थक जो थे वो कहां रह गए, मगध में ही रह गए। यहाँ आप 2 तरह से देख सकते हैं, स्थूल यानी कि जड़ के रूप में जो है ज्यों का त्यों रह गया, स्थूल वो हमारा मगध में हो गया, और भद्रबाहु जो भाग गए। इस प्रकार से भी हम लोग जान सकते हैं। अब पुनः जब 12 वर्ष के अकाल के बाद में जब लौटा तो भद्रबाहु के समर्थक जो थे वो क्या करने लगे, भद्रबाहु के समर्थक श्वेत वस्त्र को धारण कर लिए, और स्थूल बाहु के जो समर्थक या अनुयायी थे जैन धर्म को मानने वाले, वो क्या हो गए, वो दिगंबर हो गए। दिगंबर कहने का मतलब कि वो जो है हमारा निर्वस्त्र रहने लगे। ठीक है। और इस प्रकार से जो है अब 2 जैन समितियां आएगी हमारे जैन धर्म में, क्योंकि यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है श्वेतांबर और दिगंबर हो गए। जैन धर्म के प्रबल समर्थक या मानने वाले कुछ राजा हुए, सम्राट हुए, इनकी भी मैं चर्चा आपके सामने रख दे रहा हूं। इसमें जो है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल राजा प्रमुख रूप से जैन समर्थक थे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में मुख्य रूप से किनका प्रवेश था। तो जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुनी और श्रावक और श्राविका का प्रवेश था, यानी स्त्री और पुरुष जो है दोनों जैन धर्म को मान सकते थे। अब यहाँ भिक्षु और भिक्षुनी के क्या तात्पर्य है और श्रावक और श्राविका का क्या है, इस पर देखते हैं। तो भिक्षु और भिक्षुनी जो था बिल्कुल जो है ये क्या था कि सन्यासी जीवन इन्हें व्यतीत करना था और इन्हें शादी विवाह करना नहीं था। लेकिन श्रावक और श्राविका में ऐसे प्रतिबंध नहीं था, ये अपना क्या कर सकते थे, गृहस्थ जीवन को ये व्यतीत करते थे। इसलिए हमने जो है आपके सामने रखा। अब इसके बाद में जैन संगीति पर चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म में मुख्य रूप से 2 जैन संगीतियां हुई थी। पहला का समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इसका स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन समिति। इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र, यहाँ संभूति विजय के विजय हमने जो है जिक्र कर दिया है। तो स्थूलभद्र या संभूति विजय। उसके बाद में जो है हम शासक में देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी। इसका मतलब कि जो है शासक जो थे जैन संगीति के समय में चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब कार्य जो है क्या था कि 12 अंग की चर्चा की गई थी प्रथम जैन संहिता में। अब 12 अंग की चर्चा आ गई तो यहाँ हम जो है थोड़ा सा और जो है इधर चलना चाह रहे हैं पीछे कि जैन साहित्य जो है हमारा उसे क्या नाम दिया गया है, उसे आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन साहित्य में जो आगम के नाम से जाना गया है उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्न, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र को जो है इसमें जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ ये कार्य क्या था, 12 अंगों की चर्चा जो है प्रथम जैन संहिता में हुई थी। अब द्वितीय जैन संहिता की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका समय जो है 512 ईस्वी में था और इसका जगह द्वितीय जैन संहिता 512 ईस्वी में हुआ था और उसका जगह जो है हमारा बल्लभी का गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष द्वितीय जैन संहिता के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा सरवन थे। जैन धर्म ग्रंथ को अंतिम रूप से
लिपिबद्ध किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद में जो है महत्वपूर्ण 2-4 बातें और हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। 2-4 बातें और हैं जो महत्वपूर्ण जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में मुख्य रूप से कृषि और युद्ध को विरोध किया गया है, यानी इसकी मान्यता नहीं दी गई है। तो मान्यता किसकी दी गई है? वाणिज्य और व्यापार को। और जैन धर्म की भाषा जो थी मुख्य रूप से प्राकृत भाषा थी, और धार्मिक ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी में मिलते हैं। उसके बाद में कल्प सूत्र की रचना जो है संस्कृत भाषा में किया गया था, और जैन मठों को बसदीस कहा जाता है। वो 5वीं सदी में जो है जैन धर्मावलंबी जो कर्नाटक में बसने लगे उसे जो है बसदेश के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं कि इसके भी कुछ जो है साक्ष्य मिलते हैं। वो हमारा उड़ीसा में हाथी गुफा मंदिर है, फिर दिलवाड़ा और माउंट आबू जो है हमारा ये राजस्थान में है, यहाँ भी जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। फिर गोमतेश्वर ये जो है हमारा कर्नाटक में, और खजुराहो में जो है पार्श्वनाथ के मंदिर और आदिनाथ के मंदिरों से भी जैन धर्म के जो है प्रमुख साक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों।